नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द चॉइस बॉक्स पर। हर तरह का कंटेंट अपने साथ एक अलग इमोशन, अलग फीलिंग लेकर आता है, लेकिन जो कनेक्शन हमें हमारी रीजनल लैंग्वेज वाले कंटेंट में फील होता है ना, उसकी तो बात ही कुछ और है। बस शर्त सिर्फ ये है कि वो कंटेंट इतना अमेजिंग होना चाहिए कि हम बाकी सब कुछ भूलने पर मजबूर हो जाएं। तो आज ऐसा ही कुछ इस वीडियो में आपको मिलने वाला है, क्योंकि आज हम टॉप 7 बेस्ट इंडियन वेब सीरीज ऑफ 2022 के बारे में बात करने वाले हैं। ये इस वीडियो सीरीज का थर्ड पार्ट है। इसमें जुलाई 2022 से लेकर सितंबर 2022 के बीच रिलीज हुई बेस्ट वेब सीरीज कवर की गई हैं। इससे पहले रिलीज हुई बेस्ट इंडियन वेब सीरीज के लिए आप इस वीडियो के पिछले दोनों पार्ट्स भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब ज्यादा देरी किए बिना सबसे पहले पूरी ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और फिर न्यू एंड फ्रेश इंडियन वेब सीरीज की राइड जल्दी से हम शुरू करते हैं। नंबर 7 पर इंडियन हिस्ट्री के सबसे डार्केस्ट क्राइम्स में से एक की सच्ची कहानी दिखाने वाली सीरीज है इंडियन प्रीडेटर द डायरी ऑफ सीरियल किलर। 7 सितंबर 2022 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई ये डॉक्यूमेंट्री भारत के इतिहास में आज तक हुए सबसे डरावने और भयानक मर्डरर राम निरंजन के 14 अलग अलग मर्डर्स की कहानी दिखाती है, जो आपको अंदर तक हिलाकर रख देंगे। इसके पॉजिटिव पॉइंट्स की अगर बात करें तो पॉजिटिव्स के अंदर ये सीरीज ज्यादा कुछ ऑफर नहीं कर पाई है, लेकिन जो ब्रूटल सीक्वेंस इसमें है, जो वायलेंस, जो टेंशन इसमें दिखाई गई है, वो एकदम रियलिस्टिक नजर आती है और एक्टर्स ने भी इसमें अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी है। तो ये दोनों इसके पॉजिटिव पॉइंट बन जाते हैं। अब इसके नेगेटिव पॉइंट्स की अगर बात करें तो ये सीरीज अपनी थीम की डेप्थ में जाने के चक्कर में ऑडियंस को ये बताना भूल जाती है कि आखिरकार ये सीरियल किलर मर्डर्स क्यों कर रहा है। तो ये एक छोटी सी चीज इसका नेगेटिव पॉइंट बन जाती है। एवरेज 35 to 45 मिनट्स के 3 एपिसोड्स इसमें हैं, जिन्हें नेटफ्लिक्स पर आप एंजॉय कर सकते हैं। अगर ये डॉक्यूमेंट्री आपको पसंद आती है तो इसका पिछला पार्ट इंडियन प्रीडेटर द बुचर ऑफ दिल्ली भी आप एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 6 पर एक क्राइम थ्रिलर सीरीज है जिसमें डार्क इन्वेस्टिगेशन, कुछ सीरियल किलिंग केसेस और हल्का सा रोमांटिक टच भी मिलता है। 19 अगस्त 2022 को ZEE5 पर रिलीज हुई सीरीज दो रंग। दोस्तों, ये सीरीज फेमस कोरियन ड्रामा फ्लावर ऑफ इवल का हिंदी एडप्शन है, तो इसमें स्टोरी पूरी लगभग आपको सेम ही मिलने वाली है। स्टोरी में एक डिटेक्टिव है और एक साइकोपाथ है। अब ये दोनों आपस में मिस्टीरियसली कनेक्टेड हैं। जब भाई धीरे धीरे सीरीज में कुछ मिस्टीरियस मर्डर्स होने लगते हैं, इनकी इन्वेस्टिगेशन चालू होती है, तो इन्वेस्टिगेशन में क्रिमिनल ही नहीं बल्कि बहुत सारी डार्क मिस्ट्रीज भी इन्वेस्टिगेटर के सामने आती है। ट्विस्ट एंड टर्न्स की इस सीरीज में भरमार है और ये इस सीरीज का पॉजिटिव पॉइंट बनता है। मेन प्लॉट के अलावा कुछ इंटरेस्टिंग सब प्लॉट्स भी इसमें देखने को मिलेंगे। इसके अलावा सीरीज में कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, जैसे कि ये सीरीज फेमस कोरियन ड्रामा का अडैप्शन है, तो उस लेवल का स्टोरी एग्जीक्यूशन इसमें नहीं मिलता है। वो लेवल ये बिल्कुल भी मैच नहीं कर पाई है, तो ये सीरीज का एक नेगेटिव पॉइंट बन जाता है। अगर आप कोरियन ड्रामास देखते हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप इसकी ओरिजिनल सीरीज फ्लावर ऑफ इविल को ट्राई करें। नेटफ्लिक्स पर ये अवेलेबल है। लेकिन अगर आप कोरियन ड्रामा नहीं देखते हैं, सिर्फ हिंदी सीरीज पसंद करते हैं, तो फिर आप ZEE5 पर अवेलेबल इस सीरीज को ट्राई कर सकते हैं। इस सीरीज में एवरेज 30 से 35 मिनट के 9 एपिसोड आपको मिलेंगे। नंबर 5 पर एक इंटरेस्टिंग ड्रामा सीरीज है जिसे देखने के बाद पता चलता है कि एजुकेशन सिस्टम, जिसे देश के आने वाले फ्यूचर की बैकबोन माना जाता है, उसने कंपटीशन नाम के पीछे कितने डार्क सीक्रेट्स अपने अंदर छुपा रखे हैं और स्टूडेंट्स की लाइफ पर इनका क्या इंपैक्ट होता है। इन चीजों को हमारे सामने रखती है 5 अगस्त 2022 को रिलीज हुई Amazon ओरिजिनल सीरीज क्रैश कोर्स। मेनली ये सीरीज राजस्थान के कोटा शहर में चलने वाले अलग अलग कोचिंग सेंटर्स के कट थ्रॉट कंपटीशन की स्टोरी हमें दिखाती है। इस कंपटीशन के बीच फंसे कुछ स्टूडेंट्स की लाइफ सिचुएशन हमारे सामने रखती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब तो हम कोटा फैक्ट्री में ऑलरेडी देख चुके हैं, जो अपने आप में ही एक मास्टरपीस है, तो वापस से सेम चीज हम क्यों देखें। तो ये बात बिल्कुल सही है। ये सीरीज स्टोरी वाइज अपना कुछ यूनिक नहीं ला पाई है, लेकिन अगर आप कोटा फैक्ट्री वाले उस इमोशन को, उस फन को, उस टीन ड्रामा को एक बार फिर से फील करना चाहते हैं, तो ये सीरीज एकदम गुड टू वॉच है। इसमें सभी एक्टर्स ने अपने पार्ट को डिसेंटली प्ले किया है। डिसेंट ड्रामा और कॉमेडी भी इसमें मिल जाती है। बस अपना कुछ यूनिक इस सीरीज में नहीं है, ये चीज इसका नेगेटिव पॉइंट बन जाती है। लेकिन फिर भी अगर आप एक डिसेंट ड्रामा एंजॉय करना चाहते हैं तो एवरेज 40 to 50 मिनट्स के 10 एपिसोड के साथ ये सीरीज Amazon प्राइम पर अवेलेबल है। नंबर 4 पर एक ब्यूटीफुल कॉमेडी ड्रामा सीरीज है जो रिश्तों की इंपॉर्टेंस हमें दिखाती है और सेल्फ कॉन्फिडेंस की वैल्यू हमें समझाती है। जुलाई 2022 में रिलीज हुई ये सीरीज सास बहू आचार प्राइवेट लिमिटेड। ये सीरीज एक कॉमन सी हाउसवाइफ सुमन की कहानी है, जो अपनी लाइफ में हुए कुछ बैड इंसिडेंट्स के बाद अपनी इकोनॉमिक कंडीशंस को ठीक करने की कोशिश करती है। अब उसके पास और कोई टैलेंट तो नहीं है, बस अचार बनाना उसकी सुपर पावर है। तो अपनी सुपर पावर को ही अपना प्रोफेशन बनाकर वो अपनी लाइफ को वापस ट्रैक पर लाने की कोशिश करती है। तो दोस्तों, ये सीरीज अपने इमोशन से कहीं कहीं आपको इमोशनल करेगी, तो कॉमेडी सीन से आपको कहीं हंसने का भी मौका देगी। तो इसके रियलिस्टिक कैरेक्टर्स और स्टोरी इसके गुड पॉइंट है। लेकिन भाई ये TVF की सीरीज है, तो इसमें एक्सपेक्टेशंस भी ज्यादा थी, लेकिन TVF लेवल का कुछ इसमें मिसिंग था। वो सीन्स, वो टच इसमें कहीं ना कहीं थोड़े से मिसिंग नजर आए हैं और ये चीज सीरीज का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट बनती है। ओवरऑल ये एक डिसेंटली एंटरटेनिंग सीरीज है, तो अगर आप एक रियलिस्टिक ड्रामा पसंद करते हैं और ब्यूटीफुल फैमिली ड्रामा फैमिली के साथ एंजॉय करने की इच्छा रखते हैं, तो लगभग 30 से 35 मिनट के 6 एपिसोड्स के साथ ये सीरीज ZEE5 पर अवेलेबल है। वहां जाकर आप इसे जरूर ट्राई कीजिए।
नंबर 3 पर एक ग्रेट क्राइम ड्रामा सीरीज का सेकंड पार्ट है जो हर केस को अलग तरीके से, अलग नजरिए से देखने का मौका देता है। 26 अगस्त 2022 को रिलीज हुआ दिल्ली क्राइम सीजन 2। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली क्राइम का जो फर्स्ट सीजन था वो अपने आप में एक मास्टरपीस से कम नहीं था। उसकी जो स्टोरी थी, जो एग्जीक्यूशन था, उसने हर एक मूवी फैन के दिल को छुआ था। तो भाई इसके सेकंड सीजन का तो बड़ी बेसब्री से इंतजार था और 26 अगस्त को ये सीजन नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुका है। सेकंड सीजन में हम देखते हैं कि पिछले सीजन में जो केस था वो तो सॉल्व हो चुका है, लेकिन भाई दिल्ली में जो क्राइम है, जो टेरर है, वो अब एक अलग लेवल पर पहुंच चुका है। क्रिमिनल्स भी स्मार्ट हो चुके हैं। तो इन स्मार्ट क्रिमिनल्स और पुलिस के बीच थ्रिलिंग कैट एंड माउस वाले गेम को एंजॉय करने के लिए सेकंड सीजन आप ट्राई कीजिए। सीरीज के पॉजिटिव पॉइंट्स की अगर बात करें तो इसके ट्विस्ट एंड टर्न्स जो थ्रिल स्टोरी में लेकर आते हैं ना, वो इसका सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट बनता है। बाकी पिछले सीजन की तरह इसकी स्टार कास्ट, सिनेमेटोग्राफी सब कुछ बेहतरीन है। अब इसके नेगेटिव पॉइंट्स की अगर बात करें तो ये सीरीज अपने इन्वेस्टिगेशन वाले पार्ट में कुछ ज्यादा ही डीप जाने के चक्कर में थोड़ी सी स्लो बन जाती है। तो ये एक छोटा सा इसका नेगेटिव पॉइंट है। एवरेज 50 to 55 मिनट्स के 5 एपिसोड के साथ दिल्ली क्राइम सीजन 2 नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। नंबर 2 पर पॉलिटिक्स वाले डर्टी गेम को सस्पेंस और थ्रिल के साथ नेक्स्ट लेवल पर ले जाने वाली सीरीज का ये सेकंड सीजन है महारानी सीजन 2। 25 अगस्त 2022 को ये सीजन रिलीज हो चुका है। सीजन 2 की स्टोरी वहीं से शुरू होती है जहां इसके फर्स्ट सीजन की स्टोरी खत्म हुई थी, जहां हमने देखा था कि एक घोटाले के चक्कर में रानी अपने हस्बैंड को जेल करवा देती है और उसके बाद उसके बहुत सारे दुश्मन बन जाते हैं। अब दुश्मन क्या करेंगे? बदला लेंगे। बस यहीं से भाई सेकंड सीजन का रिवेंज प्लॉट शुरू होता है। सीरीज में दिखाया गया पॉलिटिकल ड्रामा, इसके डायलॉग्स, स्टार कास्ट की परफॉर्मेंस और एंड में जाते जाते इसकी इंटरेस्टिंग मर्डर मिस्ट्री, ये सब सीरीज के स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव पॉइंट बनते हैं। इस सीरीज में कमी निकालने जैसा ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जो इसके एपिसोड्स की लॉन्ग लेंथ है वो इसे थोड़ा सा स्लो बना देती है और ये इसका एक छोटा सा नेगेटिव पॉइंट बन जाता है। लेकिन इसके अलावा सीरीज में सब कुछ फाइनली एंटरटेनिंग है, जैसा इसके फर्स्ट सीजन में हमें मिला था। तो अगर फर्स्ट सीजन में आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर चुके हैं तो नो डाउट इसका सेकंड सीजन भी आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। एवरेज 40 to 50 मिनट्स के 10 एपिसोड्स इस सीरीज में हैं, जिन्हें सोनी लिव पर आप एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 1 पर भाई 2019 में इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट क्राइम थ्रिलर लीगल ड्रामा सीरीज का थर्ड सीजन है क्रिमिनल जस्टिस अधूरा सच। इस बार स्टोरी में कंट्री की एक मोस्ट लव्ड चाइल्ड एक्ट्रेस का मर्डर केस कोर्ट में आता है। जो इसका प्राइम सस्पेक्ट है उसका केस कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो बस यहां हमारे हीरो एडवोकेट माधव मिश्रा की एंट्री होती है और फिर सीरीज की थ्रिलिंग राइड शुरू हो जाती है। भाई सीरीज के पॉजिटिव पॉइंट्स की अगर बात करें तो ये बाकी कोर्ट रूम ड्रामा की तरह नहीं है। वो जो कोर्ट रूम ड्रामा वाली इंटेंस फीलिंग होती है वो इसमें पूरी आपको मिलेगी और एक्टर्स ने भी बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस इसमें दी है। तो ये दो इसके पॉजिटिव पॉइंट हैं। इसके नेगेटिव पॉइंट्स की अगर बात करें तो सीरीज में ड्रामा तो भरपूर मिलता है, लेकिन जो यूनिक सेंस है वो इसमें थोड़ा मिसिंग नजर आया है। 3 से 4 एपिसोड के बाद इसकी स्टोरी एकदम प्रिडिक्टेबल हो जाती है और ये चीज इसका नेगेटिव पॉइंट बनती है। ओवरऑल ये एक इंटरेस्टिंग कोर्ट रूम ड्रामा है जो पंकज त्रिपाठी की अमेजिंग परफॉर्मेंस के लिए सभी मूवी फैंस को ट्राई करना चाहिए। 26 अगस्त 2022 को रिलीज हुई इस सीरीज को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आप एंजॉय कर सकते हैं। तो अगर इंडियन वेब सीरीज आपको अट्रैक्ट करती हैं तो फिर 2022 में रिलीज हुई ये 7 वेब सीरीज तो आपको जरूर ट्राई करनी चाहिए। टाइम और लैंग्वेज की बाउंडेशन से दूर एकदम क्वालिटी कंटेंट आप हमेशा एंजॉय करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए मेरे साथ। सबसे बेस्ट मूवी चॉइसेस के जरिए आपको आपके टाइम का पूरा वर्थ यहां मिलेगा। इस वीडियो का पिछला पार्ट एंजॉय करने के लिए लेफ्ट वाला वीडियो जरूर देखिए और 2022 में रिलीज हुई सबसे बेस्ट मूवीज और वेब सीरीज की सारी लिस्ट के लिए राइट वाली प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कीजिए। अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर नहीं पसंद आया है तो डिसलाइक भी कीजिए, लेकिन कमेंट में रीजन जरूर मेंशन कीजिए। तो आज का साथ यहीं तक का था दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।